morning to all my dear friends, my dear students. I am देवेंद्र कुमार from Brilliant Coaching Center. मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने वाले एडवर्ब ऑफ टाइम के प्रयोग को लेकर के। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेज बताए थे, डेफिनेशन बताए थे, आइडेंटिटी बताए थे, उसका एग्जांपल्स बताए थे और चारों फॉर्म में सेंटेंस बनाकर दिखाए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, अफर्मेटिव, डब्ल्यूएच और इंट्रोगेटिव सारा कुछ क्लियर हो गया था। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं या फिर जो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुके हैं, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल 10 टारगेट को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने वाले एडवर्ब का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। यही सारा कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। सेंटेंस में कभी-कभी हम सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम से पकड़ते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है, उसमें कौन सा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अक्सर ऐसा सेंटेंस जो आता है फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, एग्जाम में आता है, तो उसको फाइंड आउट करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। तो आज वो प्रॉब्लम क्लियर होगा। तो यहाँ पे पहला है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है। ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर, समटाइम्स कभी-कभी, जनरली या यूजुअली। इसका मतलब होता है सामान्य तौर पर। रेयरली इसका मतलब मुश्किल से। नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। डेली, डेली का मतलब रोज। एवरीडे प्रत्येक दिन। ओकेजनली प्रायः। ट्वाइस अ डे, थ्रीस अ डे, once a day, ये कुछ भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इसको हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं और सेंटेंस को कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है, और एग्जाम में जो इससे रिलेटेड कुछ समस्याएं आती है उसको कैसे क्लियर करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट था ऑलवेज। सेंटेंस में अगर ऑलवेज प्रयोग होता है तो आपको समझना चाहिए कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है। कैसे? एग्जांपल, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। He always speak the truth। यहाँ पे सेंटेंस अगर यहाँ पे डॉट डॉट देकर के यहाँ पे मेन वर्ब दिया है तो ऐसे सेंटेंस को देखने से आपको पता चलेगा सेंटेंस में कुछ एरर है। और वो कौन सा एरर है? यहाँ पे जो है ना ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा किस टेंस में प्रयोग होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब वाक्य होता है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार से हम मेन वर्ब को प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट में यहाँ पे ही है तो ही के अनुसार से मेन वर्ब यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्पीक्स होना चाहिए ना, V5 होना चाहिए। इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है। इसको अगर सही करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा मेरा? ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वो हमेशा सत्य बोलता है। इसका मतलब अब सेंटेंस मेरा सही हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो ऑलवेज है ना, ये इंडिकेट करता है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हम सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब लगाएंगे। अगर मेरा वर्ब सिंगुलर होगा तो एस या ईएस लगाना पड़ेगा। अगर मेरा वर्ब प्लुरल होगा तो हमें एस या ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस हम प्लुरल सब्जेक्ट से देते हैं, इसको देख लीजिएगा। दूसरा सेंटेंस है you always dash late, dash late। ऑप्शन में है coming, comes, come। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। यू ऑलवेज डैश लेट, आप हमेशा
लेट आते हैं तो आने के लिए हम कमी लगाएं या फिर कम से लगाएं या फिर कम लगाएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम देखना पड़ेगा, कौन सा है, ऑलवेज है, प्रेजेंट इंडिकेट टेंस में होगा और इसका सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब यू के अनुसार से प्रेजेंट इंडिकेट टेंस में कौन सा वर्ब होता है, V1 या V5। अब यू के साथ में कौन सा वर्ब यूज करेंगे, V1। अब इन तीनों में से V1 को देखना है कौन सा है, कम इज राइट आंसर। यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए कम, COME। और यहाँ पे हम कम पढ़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो गाइस आपने देखा ऑलवेज का प्रयोग कैसे होता है, ऑलवेज सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है ऑफेन। इसको ऑफेन पढ़ते हैं, टी साइलेंट होता है। तो यहाँ पे ऑफेन का मतलब अक्षर होता है। अक्षर का मतलब क्या, अधिकतर हम उस चीज को कोई भी एक्शन करते हैं वहां पे हम अक्षर का यूज करते हैं। तो ये ऑफेन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। जैसे सी ऑफेन डैश ए लाइक। ऑप्शन में आपका है टेल चेस। फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑफन डैश ए लाई। वो हमेशा झूठ बोलती है, तो झूठ बोलने के लिए हम टेल ए लाई लगाए या फिर टेल से लाई लगाए। यहाँ पे जो देखना पड़ेगा कि ऑफन जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब ऑफ टाइम है और यहाँ पे सब्जेक्ट सी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मात्र दो वर्ब का प्रयोग होता है, एक V1 या V5। इन दोनों में से कोई वर्ब होगा तो सी के अनुसार से हम V5 लगाते हैं और V5 मेरा टेल्स है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, टेल्स होगा। दूसरा एग्जांपल है यू often abuse dash thing। ऑप्शन के लिए abuses, ये आपको दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे सेंटेंस देखे, अब यू ऑफन डैश ही, आप अक्सर उनको गाली देते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस है ऑफन के लिए, क्या ऑफन के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया है और यू जो है सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे V1 मेरा कौन सा है, अब्यूज है। इसका राइट आंसर क्या होगा, अब्यूज। यहाँ पे V1 का प्रयोग होगा। इस तरह से हम ऑफेन का यूज देखे। अब नेक्स्ट मेरा जो है अगला पॉइंट उस पर डिस्कस करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। गाइस मेरा तीसरा पॉइंट है समटाइम। समटाइम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं यहां पे देखना है। एग्जांपल के लिए आई समटाइम डैश try with my children। ऑप्शन में spends। आपके अनुसार से इसमें कौन सा मेन वर्ब प्रयोग होगा, आप बताइए। यहाँ पे आई समटाइम्स डैश टाइम विद माय चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी समय बिताता हूँ। तो यहाँ जो गाइस जो समटाइम्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट आई के साथ हम कौन सा वर्ब प्रयोग करते हैं, V1। और V1 यहाँ पे कौन सा है, spend। V1 है, spend V5 है, तो हम इसको यहाँ पे प्रयोग करेंगे spend। I sometimes spend time with my children, मैं कभी कभी अपने बच्चे के साथ समय गुजारते हैं। दूसरा एग्जांपल है she sometimes dash childs।
यहाँ पे सी समटाइम डैश मी, वो कभी कभी मुझे चिढ़ाती है। तो चिढ़ाने के लिए यहाँ पे चाइल्ड और चाइल्ड दो वर्ब है। आप राइट आंसर इसमें करना है, तो इसके अनुसार से अभी राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे चाइल्ड होना चाहिए, क्योंकि V5 का प्रयोग होता है सी के साथ में। तो मेरा V5 चाइल्ड है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा चाइल्ड। सी समटाइम्स चाइल्ड्स मी, वो कभी कभी मुझे चिढ़ाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, अब इसको नोट कर लीजिए। गाइस मेरा नेक्स्ट पॉइंट है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ये भी हमारा एक हैबिट होता है, एक आदत होता है, और इसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडिकेट में ही यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में नेवर दिखे तो आपको समझना है सेंटेंस प्रेजेंट इंडिकेट टेंस का है, और उसके अनुसार से आपको वर्ब पुट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में he never dash late, ऑप्शन है कम कम्स। यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे देखना पड़ेगा नेवर जो है वो प्रेजेंट इंडिकेट टेंस को शो करता है, और इसके अनुसार से हम सब्जेक्ट के अनुसार से हम मेन वर्ब को पुट करेंगे। तो हमारे लिए दो वर्ब ऑप्शन में है, एक V1 है, दूसरा V5 है। हमें हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार से V1 लगाना होता है, वर्ब लगाना होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो इसके साथ में हम V5 का प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर होगा कम्स। कम्स इज द राइट आंसर। एक सेंटेंस प्रॉब्लम से लेते हैं, we never dash the poor। ऑप्शन में है teach, दूसरा है teaches। गाइस यहाँ पे देखो we never dash the poor, हम लोग गरीबों को कभी सताते नहीं हैं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेवर तो हमें प्रेजेंट इंडिकेट को शो करता है, और हमारा सब्जेक्ट वी है जो कि प्लुरल है, और प्लुरल के साथ में हम V1 का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टीज। V1 का प्रयोग होगा टीज। We never teach the poor, हम लोग गरीबों को कभी नहीं सताते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, जो चौथा के बाद पांचवा पॉइंट होगा। गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेली या फिर एवरीडे। ये दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम है, और इस एडवर्ब ऑफ टाइम को हम प्रेजेंट इंडिकेट में ही बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो एवरी डे है ना, एवरी मॉर्निंग हो सकता है, एवरी नाइट हो सकता है, एवरी डे हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एवरी जो है ना, एवरी और डेली होना चाहिए। ये दोनों जो है प्रेजेंट इंडिकेट टेंस का अपना एडवर्ब है, और इसी से हम वर्ब का चूज करते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार से कौन सा वर्ब होगा। फॉर एग्जांपल ही डैश अप early in the morning, he dash up early in the morning, he dash up daily in the morning। तो यहां पे हम देखेंगे, इसके लिए हम एक वर्ब देते हैं गेट, गेट्स। ये मेरा वर्ब है, और इसके अनुसार से हमें वर्ब को पुट करना पड़ेगा कि ही डैश अप डेली इन द मॉर्निंग, ही गेट अप डेली या फिर गेट्स अप डेली, कौन सा होना चाहिए। यहां पे जो डेली देख रहे हैं ना, डेली एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब ऑफ टाइम प्रेजेंट इंडिकेट को शो करता है, और प्रेजेंट इंडिकेट टेंस का सब्जेक्ट जो मेरा है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम V5 का प्रयोग करते हैं। So V5 is the right answer। यहाँ पे आना चाहिए gets, he gets up daily in the morning। एक सेंटेंस और है, you dash a novel daily, you dash a novel daily। यहाँ पे ऑप्शन देते हैं इसके लिए read, रीड्स। दो ऑप्शन है, यू डैश ए नोवेल डेली, आप उपन्यास रोज पढ़ते हैं।
इसके लिए कौन सा आंसर आना चाहिए? यहाँ पे यू है, वर्ब का पहला रूप लेता है ना, यू प्लुरल है इसलिए प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सो बी वन इज द राइट आंसर। यहाँ पे रीड का प्रयोग होगा। इस तरह से हम डेली एवरीडे का प्रयोग किए हैं। और एवरीडे जैसे मैंने बताया था, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही रखना है और उसी के अनुसार से मेन वर्ब लगाना है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट है हमारा ओकेजनली है। ओकेजनली को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब मानते हैं और इसको हम जब प्रयोग करेंगे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ही occasionally dash he occasionally dash on the bed। यानी वो हमेशा वो प्राय बेड पर जाते हैं। जैसे यहाँ पे जाना के लिए गो और गोज दोनों में से कौन सा आना चाहिए? यहाँ पे तो कुछ टाइम लगा देते हैं। यहाँ पे एट 9 PM, एट 9 PM। अब ऑप्शन देते हैं यहाँ पे गो, गोज। He occasionally dash on the bed at 9 PM। वो हमेशा वो प्राय 9 बजे संध्या में 9 बजे संध्या को बेड पे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ही के अनुसार से हमें B5 का प्रयोग करना है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? गोज होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मली या जनरली, जिसका हिंदी होता है सामान्य तौर पर। जब इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो हर इसके अनुसार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रखते हैं। जैसे he normally dash here at night। इसके लिए ऑप्शन है comes। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? he normally। फिर नॉर्मली रहे या फिर जनरली रहे, दोनों का सेम मतलब होता है। और ये दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। और ही के लिए हम B5 का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? कम्स। इसका राइट आंसर कम्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ही नॉर्मली कम्स हियर एट नाइट। वो सामान्य तौर पर रात्रि को यहाँ आते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेयरली। अब रेयरली को हम सेंटेंस में यूज करते हैं और रेयरली भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो इस प्रकार से होगा ही रेयरली डैश मी इन अ डे। ऑप्शन है मीट, दूसरा मीट्स। अब इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? ही रेयरली डैश मी इन अ डे। वह मुझसे दिन में मुश्किल से ही मिल पाता है। तो यहाँ पे ही के अनुसार से हम B5 का प्रयोग करेंगे, जो मेरा यहाँ पे B5 है। मीट्स इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हम रेयरली को देखिए, फिर अगला पॉइंट पे चलते हैं। गाइस मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ट्वाइस अ डे। यहाँ पे देख रहे हैं ट्वाइस जो है इसका मतलब 2 बार होता है। 2 बार, यहाँ पे ऑन्स भी हो सकता है, थ्राइस भी हो सकता है। यहाँ पे इस प्रकार के जब एडवर्ब ऑफ टाइम होता है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब ऑफ टाइम मानते हैं। और अगर सेंटेंस में ट्वाइस ए डे, ऑन्स ए डे, थ्राइस ए डे कुछ भी मिलता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं और इसके अनुसार से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल सी डैश मेडिसिन, सी डैश मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ऑप्शन है इसके लिए टेक,
दूसरा है टैक्स। अब इसके लिए राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? ही टेक्स मेडिसिन ट्वाइस अ डे, वह दिन में 2 बार दवा लेता है। अब यहाँ पे लेना के लिए हम क्या लगाएं? यहाँ पे ही के अनुसार से क्या होना चाहिए आपको बताइए, बी फाइव का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा टैक्स होगा। टैक्स इज द राइट आंसर। ही टेक्स मेडिसिन ट्वाइस अ डे, वह दिन में 2 बार दवा लेता है। इस प्रकार से मैंने देखा एडवर्ब ऑफ टाइम के जितने भी पॉइंट्स थे उसको मैंने बताया। एग्जाम में अगर एडवर्ब ऑफ टाइम से क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से ही आता है, फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से आता है। जो मैंने बताया था कि अगर ये 10 पॉइंट में से कोई भी एग्जाम में अगर सेंटेंस में आता है तो आप उनके अनुसार से प्रेजेंट इंडेफिनिट को मांगते हैं और उनके अनुसार से वर्ब को यूज करते हैं। एक बात और है, यहाँ पे मैंने जितना भी एडवर्ब ऑफ टाइम लिखाया था वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद, यहाँ पे जो होता है ना सब्जेक्ट के बाद, मोस्टली जो है ना सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया गया। यानी पहले सब्जेक्ट रखे, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम को रखे, फिर वर्ब को रखे। इस प्रकार से इसमें कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम है जो सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एवरीडे, डेली, ट्वाइस अ डे, या फिर ट्वाइस या फिर वंस अ डे। ये जो सेंटेंस, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम देख रहे हैं आप, इसको हम सेंटेंस में लास्ट में यूज करते हैं। अब बाकी 10 में से जो भी था वो हम सब्जेक्ट के बाद, वाक्य के सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि ये तीनों एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये सेंटेंस के अंत में प्रयोग होता है और इसके अलावा जो कुछ भी था वो सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता था। तो गाइस आज का क्लास यहीं पे ड्रॉप होता है, फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस को लेकर, और उसमें बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां-कहां होता है। तो गाइस हमसे बने रहिए और मैं उम्मीद दिलाता हूं आपको कि आपको टेंस में कहीं भी प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे टेंस टारगेट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, स्टे हैप्पी, बी द बेस्ट, थैंक यू।